एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जियोंग सॉन्गयू के आईज में किस कर रहा होता है तो सॉन्गयू उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुन के जियोंग घबरा के बोलता है कि तुम अपनी आईज रब कर रही थी तो मुझे लगा तुम्हें दर्द हो रहा है इसीलिए मैंने किस कर दी। फिर बोलता है कि नहीं मुझे प्यास लग रही थी इसीलिए मैंने तुम्हारे आंसू पीने के सोचे। पर फिर वो डरते हुए उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कंफर्ट करना चाहता था, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। उसको इतना बोलते हुए देख के सॉन्गयू उसे चुप होने के लिए बोलती है। फिर जियोंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो सॉन्गयू नहीं बोलती है। ये सुन के वो खुश हो जाता है। फिर बोलता है मतलब तुम्हें मेरा किस करना अच्छा लगा और पूछता है कि क्या ये हमारी फर्स्ट किस हुई, जिसमें सॉन्गयू उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है और उसे बोलती है कि अब कुछ भी मत बोलना और चुपचाप यहाँ से बिना कुछ बोले जाओ। पर जियोंग जाते हुए भी कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सॉन्गयू उसे गुस्से से मारने जाती है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्गयू स्कूल में होती है और वो अपने फ्रेंड्स को जियोंग की बातें बता रही थी। वो बोलती है कि पता नहीं क्यों पर मुझे सच में उस समय जियोंग की वजह से कंफर्ट फील हुआ, जिसमें मीरे बोलती है कि अब तुम दोनों कपल बन जाओ और उन दोनों को किस करते हुए ड्रॉ करने लगती है और दोनों फ्रेंड्स सॉन्गयू को चिढ़ाने लगती है। तभी जियोंग सॉन्गयू को टेक्स्ट करके एक फैंसी रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। सॉन्गयू जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो बोलता है कि मैं तुम्हें किस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। उनकी बात एक वेट्रेस सुन लेती है जिससे सॉन्गयू एम्बैरेस्ड होके वहाँ से जाने लगती है और जियोंग से बोलती है कि अब से तुम मुझसे 100 मीटर की दूरी बनाए रखना। इस पे जियोंग चिल्ला के बोलता है कि मैंने बोला ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए सारे लोग इन्हें ही देखने लगते हैं जिससे सॉन्गयू और ज्यादा एम्बैरेस्ड होके रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे जियोंग भी बाहर आ जाता है। सॉन्गयू जियोंग से बोलती है कि तुम इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जैसा हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है, तुम बस मुझे कंफर्ट कर रहे थे। ये सुन के जियोंग बोलता है कि फिर भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फिर सॉन्गयू उससे बोलती है कि आज की बात अगर तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी और वहाँ से चली जाती है। फिर जियोंग दोबारा पीछे से चिल्लाता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और सॉन्गयू वहाँ से भाग जाती है। फिर जियोंग हंसते हुए बोलता है कि ये कितनी क्यूट है। अब सॉन्गयू अपने घर को जा रही होती है। वो लिफ्ट के लिए रुकी होती है तो उसकी नजर सामने के एक मिरर में पड़ती है जिसमें उसे जियोंग इमेजिन होने लगता है जो कि उसकी आईज में किस कर रहा था। ये देख के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो दोबारा देखती है तो जियोंग उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा होता है। सॉन्गयू फिर अपने घर चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है उसकी मॉम उसको बात करने के लिए बुलाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे इतना रूडली क्यों बात करा था। सॉन्गयू कोई जवाब नहीं देती तो उसकी मॉम उसे जवाब देने को बोलती है तो सॉन्गयू बोलती है कि मैं आपकी बातों का जवाब तब दूंगी जब आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे। इतना बोल के वो अपनी रूम में चली जाती है और उसकी मॉम रूम का दरवाजा पीटते रहती है और उसे बाहर आने को बोलती है। अब हमें सॉन्गयू का वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बोलती है कि मैंने कभी भी टीनेज रेबल नहीं करा जैसे सभी बच्चे करते हैं। मेरी मॉम मेरी प्राइड थी पर मैं अपनी मॉम जितनी अच्छी कभी नहीं थी, जिस वजह से मेरी मॉम मेरे साथ स्ट्रिक्ट होती गई, पर मैं फिर भी उनसे नफरत नहीं कर सकती। साथ ही हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सॉन्गयू और उसकी मॉम कहीं जा रहे होते हैं पर सॉन्गयू रास्ते में गिर जाती है तो उसे उसकी मॉम उठाती है और तभी सॉन्गयू के डैड के एक फ्रेंड साइड में खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे सॉन्गयू के डैड ने किसी नॉर्मल डांसर से शादी कर ली और बोलते हैं कि सॉन्गयू और उसकी मॉम को छोड़ के इनकी फैमिली में सब इंटेलिजेंट है और वो लोग सॉन्गयू की बुराई करने लगते हैं। ये सब सुन के सॉन्गयू की मॉम सॉन्गयू के ईयर में अपना हाथ रख देती है ताकि वो ये सब सुन के हर्ट ना हो। फिर सॉन्गयू का वॉइस ओवर चलता है। वो बोलती है कि अगर उस दिन मेरी मॉम ने इतने प्यार से मुझे प्रोटेक्ट नहीं करा होता तो शायद मेरे लिए उनसे नफरत कर पाना आसान होता। नेक्स्ट सीन में हम सियोन को देखते हैं जो कि अपनी और मिंट की पिक्चर देख रहा था और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिंट मोटी हुआ करती थी। मिंट के दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या वो सियोन को पसंद करती है, जो सुन के मिंट एक नोवेल की कैरेक्टर को दिखाती है और बोलती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर एक दिन सियोन और मिंट फील्ड में होते हैं तभी मिंट को एक लड़का दिखता है जो कि सेम नोवेल की कैरेक्टर की जैसे ड्रेस्ड था। उसको देखते ही मिंट को वो लड़का पसंद आ जाता है। अब हम प्रेजेंट में सियोन के हेयर देखते हैं जिसका कलर सेम उसी कैरेक्टर की तरह ब्राउन था। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि सियोन अपने हेयर का कलर हमेशा ब्राउन मिंट की वजह से रखता है। दूसरी तरफ हम मिंट को देखते हैं जो कि सियोन के मिलिट्री ज्वाइन करने के बारे में सोच के सैड हो रही होती है। अब हम जियोंग को देखते हैं जो कि कॉफी
कॉफी पी रहा था और सॉन्ग सुनते हुए सनराइज देख रहा होता है। वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो। उसको ऐसा वियर्ड बिहेव करते हुए देख के उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आज वो इतना खुश क्यों है, जिसपे जियोंग किस वाली बात बताने ही वाला होता है पर उसे याद आ जाता है जी सॉन्ग्यू ने उसे बताने से मना करा है। तो वो बोलता है कि अब मुझे अडल्ट की तरह महसूस हो रहा है क्योंकि सॉन्ग्यू और मैंने कर दिया है, पर वो ये नहीं बताता कि क्या कर दिया है, जिसे सुन के उसके दोस्त लोग कुछ और ही समझ रहे होते हैं। अब हम सॉन्ग्यू को देखते हैं जो कि एसएफ ग्रुप की चैट पढ़ रही थी जिसमें सियोंग नेक्स्ट मीटिंग का कॉन्सेप्ट रेड कलर होगा बताता है। नेक्स्ट डे एसएफ की 9th मीटिंग के लिए सॉन्ग्यू जैसे ही रूम में पहुंचती है वहाँ बस जियोंग होता है जो कि इलेक्ट्रिक गिटार प्ले कर रहा होता है और उसको ऐसा देख के सॉन्ग्यू रूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है और अंदर नहीं जाती। इतने में पिंक और ब्लैक फिंगर भी वहाँ आ जाते हैं और वो सॉन्ग्यू को बस रेड कलर का हेयर बैंड पहन के आया हुआ देख के उसके लिए रेड कलर की ड्रेस लाते हैं और उसे जबरदस्ती पहना देते हैं। पर सॉन्ग्यू को रूम में जाने से एम्बैरेसमेंट हो रही थी तो ब्लैक फिंगर उसे जबरदस्ती अंदर को खींचती है, इससे जियोंग और सॉन्ग्यू टकरा जाते हैं। उन दोनों को ऐसा देख के ब्लैक और पिंक फिंगर उन्हें चढ़ाने लगते हैं और दोनों बहुत ही वियर्ड एक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। इनके जाने के बाद ब्लैक फिंगर बोलती है कि इन दोनों ने अपनी फर्स्ट किस कर ली है तभी ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बाहर जाके सॉन्ग्यू जियोंग से बोलती है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो और दोनों एक दूसरे से नॉर्मल रिएक्ट करने को बोलते हैं। फिर जियोंग सॉन्ग्यू के कान में बोलता है कि मैंने हमारी किस की बात किसी से नहीं की। ये सुन के सॉन्ग्यू उसे चुप रहने को बोलती है। इतने में जियोंग उसकी ड्रेस नोटिस करता है और बोलता है कि तुम रेड में बहुत प्रिटी लग रही हो और उसके पास जाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी है आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। इतने में सॉन्ग्यू को लोगों की आवाज आती है तो वो जियोंग को धक्का मार के नीचे गिरा देती है और वहाँ पे ग्रुप के बाकी मेल मेंबर्स आए होते हैं। सियोन सॉन्ग्यू को देख के तारीफ करता है जो सुन के जियोंग जेलस हो जाता है और बोलता है कि सॉन्ग्यू बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही, मैं सबसे अच्छा लग रहा हूँ और फिर सॉन्ग्यू के आगे जाके खड़ा हो जाता है ताकि सियोन उसे ना देख सके। फिर सब रूम में जाते हैं और आर्गुमेंट नहीं आई थी और सियोन सबको बताता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करने वाला है। ये सुन के ब्लैक फिंगर बोलती है कि इसी वजह से आर्गुमेंट नहीं आई और बोलती है कि वो सोच रही होगी कि डेट करूँ या नहीं। ये सुन के सियोन ऑकवर्ड फील करता है और वॉशरूम के बहाने वहाँ से बाहर चले जाता है। अब हम सियोन को बाहर बैठे हुए देखते हैं, वो वापस नहीं आता तो ब्लैक फिंगर उसे देखने को जाती है और उसके साथ बाहर ही बैठ जाती है। फिर बोलती है कि आज मैंने पहली बार तुम्हारे फेस में इतने एक्सप्रेशंस देखे हैं और बोलती है कि मिंट भी तुम्हें लाइक करती है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। फिर उसे मना के वापस मीटिंग में लेकर आती है। अब सब म्यूजिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और खुद की तारीफ कर रहे होते हैं, पर जैसे ही सॉन्ग्यू की बारी आती है वो बोलती है कि मेरे पास तारीफ करने लायक कुछ नहीं है। ये सुन के जियोंग बोलता है कि तुम्हारे बदले मैं बोलता हूँ और उसे क्यूट, चार्मिंग और स्मार्ट बोलता है, पर सब बोलते हैं कि ये अलाउड नहीं है, जो नहीं बोलेगा उसे क्लब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सुन के सॉन्ग्यू बोलती है कि मैं बोलूंगी और फिर चेयर के ऊपर चढ़ के बोलती है कि मैं बेब ब्लू फिंगर हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे कभी एक्ने नहीं होते, मैं जंप रोप अच्छा करती हूँ और मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। सॉन्ग्यू को ये सब बोलते हुए जियोंग उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और फिर उसके लिए चीयर करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग्यू कैफे के बाहर आती है और बाहर ही बैठ जाती है और तभी सियोन भी वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है कि जब हम बहुत सारे लोगों के सामने होते हैं तभी हम ब्रेव बनना सीखते हैं। इस पे सॉन्ग्यू भी एग्री करती है। फिर सियोन बोलता है कि मैंने तुम्हें एसएफ में लाके अच्छा करा, तुम अब अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी हो। ये सुन के सॉन्ग्यू सियोन से बोलती है कि फर्स्ट दिन जब हम मिले थे तब आप लोगों ने इतने सारे लोगों में से सिर्फ मुझे ही पोस्ट करने को क्यों बुलाया। इस पे सियोन बोलता है कि मुझे तुम पे अपना यंगर वर्जन दिखा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे ही तरह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। फिर सॉन्ग्यू उसे एसएफ में इनवाइट करने के लिए थैंक्स बोलती है। इतने में मिंट भी वहाँ आ जाती है और सॉन्ग्यू उन दोनों को अकेले छोड़ के वापस अंदर चली जाती है। अंदर सब लोग पिक्चर ले रहे होते हैं और ब्लैक फिंगर को पिक्चर लेता देख खाकी फिंगर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी पिक ले देता हूँ, पर वो जैसे ही ब्लैक फिंगर के हाथ से फोन पकड़ता है फोन नीचे गिर जाता है। फिर खाकी फिंगर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू फोन खरीद दूंगा। ये सुन के ब्लैक फिंगर उससे बोलती है कि तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, जिसपे खाकी फिंगर ऑफेंड होके बोलता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि खाकी फिंगर ब्लैक फिंगर को पसंद करता है, इसीलिए ब्लैक फिंगर के उसे एक किड समझने पे उसे बुरा लग जाता है। अब हम मिंट और
सियोन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पे मिंट बोलती है कि मुझे अपनी फीलिंग्स समझने के लिए टाइम चाहिए, जिसमें सियोन बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और उससे बोलता है कि तुमसे जो ना सोचने को कहा जाता है तुम वही सोचती, इसलिए अब मैं तुमसे अपना कन्फेशन वापस लेता हूँ। और बोलता है कि आज के बाद से तुम मुझे मिस मत करना, ना ही ये सोचना कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना हैंडसम हूँ। और फिर मिंट को चलने को बोलता है। वो ये सब इसीलिए बोलता है ताकि अब वो ये सारी बातें सोचते रहे, क्योंकि उसे पता है कि मिंट से जो ना सोचने को बोलते हैं वो वही सोचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्गयू और जियोंग बस स्टेशन में बैठे होते हैं। जियोंग सॉन्गयू से पूछता है कि हमने किस भी कर दी, तब भी तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। ये सुन के सॉन्गयू उसे खुद से दूर बैठने को बोलती है। फिर जियोंग बोलता है कि मैं ये बात बार बार जानबूझकर नहीं ला रहा हूँ, पर मैं फर्स्ट टाइम किसी को लाइक कर रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे अप्रोच करूँ। उसकी बातों में सॉन्गयू बिलीव नहीं करता। वो ऑफेंड होके बोलता है कि अगर तुम मुझसे बोलोगी कि सोयाबीन पेस्ट बीन्स से बनता है तो मैं उसमें भी बिलीव कर लूंगा, पर तुम मेरी किसी भी बात पे बिलीव क्यों नहीं करती। ये सुन के सॉन्गयू उससे बोलती है कि सोयाबीन बीन्स से ही बनता है, जिस पे दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ऊडल को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पे कुछ बुली बच्चे बॉन्ग को बोल रहे होते हैं कि तू ऊडल के लिए इतना अच्छा क्यों बन रहा है, वो तो तुझे दोस्त भी नहीं मानता। इतने में ऊडल भी वहाँ आ जाता है, तो वो लोग जबरदस्ती उसको पकड़ के उसके शूज खोलते हैं, ये देखने के लिए कि उसने बॉन्ग के दिए हुए सॉक्स पहने हैं या नहीं, पर ऊडल ने नहीं पहने होते। ये देख के बुली लड़के बॉन्ग को बोलते हैं कि ये तुझे दोस्त भी नहीं समझता और बॉन्ग को थ्रैश बोलते हैं, जिसे सुन के ऊडल अपने स्कूल के सॉक्स खोलता है और उसके अंदर उसने बॉन्ग के दिए हुए सॉक्स पहने होते हैं। ये देख के बॉन्ग बहुत खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है, जिसे ऊडल दूर करके बोलता है कि हम कोई अच्छे दोस्त नहीं है, पर बॉन्ग तो उससे फिर भी चिपके रहता है और बहुत खुश हो रहा होता है। अब हम सॉन्गयू को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। ये लोग मीरे के लिए लिपस्टिक लेने जा रहे होते हैं। मॉल पहुंचने के बाद मीरे लिपस्टिक ट्राई कर रही होती है, पर इतने में सॉन्गयू देखती है कि वो तीनों लड़कियां जो सॉन्गयू को बुली करती है वो भी वहाँ आई होती है। उनको देख के सॉन्गयू अपने दोस्तों के पीछे छुप जाती है और फिर मॉल से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे सॉन्गयू उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसमें मीरे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम हमें दोस्त नहीं समझती, जो तुमने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताया ना। बोल के वो रोने लगती है और उन लड़कियों को मारने जाने लगती है, पर सॉन्गयू उसे रोकती है और बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ, और दोनों एक दूसरे को हक करके सॉरी बोलने लगते हैं। सॉन्गयू इसलिए सॉरी बोलती है कि उसने इन लोगों से बात छुपाई, और मीरे इसलिए बोलती है क्योंकि वो सॉन्गयू को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पाई। ये दोनों इतनी जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि सब लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं, जिससे सेरा एम्बैरेस्ड हो जाती है और इन दोनों को चुप होने को बोलती है। अब हम मिंट को देखते हैं जो कि सियोन की ही बातें सोच रही और जोर जोर से खुद से ही बातें कर रही होती है। उसका शोर सुन के जियोंग उसके कमरे में आता है और बोलता है कि अगर अब तुमने शोर करना बंद नहीं करा तो मैं सियोन को कॉल कर दूंगा। ये सुन के मिंट बोलती है कि अगर तूने उसे कॉल किया तो मैं तेरी बचपन की न्यूड फोटो सॉन्गयू को दिखा दूंगी। ये सुन के जियोंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट डे मिंट कॉलेज जाती है तो वो सियोन को जूनियर से बातें करते हुए देखती है और वो सोचती है कि ये इतना हैंडसम कब हुआ। फिर उसे सियोन की बात याद आती है कि तुमसे जो चीज नहीं करने को बोलते हैं तुम वही करती हो। अब फाइनली मिंट को पास्ट का टाइम याद आता है, जब सियोन ने उसे एक बार बोला था कि एम्प्टी स्टूडियो में अपोलो स्टैचू की आंखों में मत देखना, और बोलता है कि जो भी उसे देखता है उसे गोस्ट दिखाई देता है। पर जब मिंट स्टूडियो में जाती है तो वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में देख लेती है और वो बेहोश हो जाती है। तो अब उसे समझ आता है कि सियोन ने उसको मिस करने से मना क्यों करा था। ये सब याद करके वो सियोन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उसके पास जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में होता है। मिंट वहाँ जाके देखती है तो वो सोया होता है, तो वो भी उसके साथ बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी उसके फेस को नोटिस करने लगती है और सोचती है कि ये इतना हैंडसम है। पर होश में आने के बाद वो खुद का ध्यान सियोन से भटकाने लगती है। इतने में सियोन उठ जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अब मुझ में ध्यान मत देना। उसकी बातें सुन के मिंट वहाँ से भाग जाती है। अब हम सॉन्गयू को देखते हैं जो कि अपने घर से स्कूल के लिए निकल रही होती है। इतने में उसकी मॉम उसके लिए खाना लाती है और खा के जाने को बोलती है, पर सॉन्गयू खाना वहीं छोड़ के चली जाती है। फिर हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बोलती है कि इतना सब होने के बाद भी मॉम ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ
हुआ हो और बोलती है कि अब से मैं किसी को खुद को हर्ट करने नहीं दूंगी और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियोंग फोटोशूट वाली प्लेस में बैठा होता है। वो बैठ के भी सॉन्गयू से टेक्स्ट में बातें कर रहा होता है। इतने में रिम भी वहाँ आ जाती है। उसके आते ही जियोंग आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर रिम उसका स्वेटर साफ करने लगती है जिसमें वो उसे हाथ हटाने को बोलता है। इसके बाद रिम सॉन्गयू को कॉल करके कैफे में मिलने बुलाती है। सॉन्गयू कैफे में पहुँच के उससे पूछती है कि उसने उसे मिलने क्यों बुलाया है। और रिम बोलती है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है और मुझे एक एडवाइस चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुमको बुलाया। और उसे बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना करियर मॉडलिंग में बनाऊं या फिर पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दूं। फिर वो सॉन्गयू को अपनी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें से एक पिक्चर उसकी और जियोंग की होती है। जियोंग को देख के सॉन्गयू पूछती है कि इसे तुम जानती हो, तो वो सॉन्गयू को बताती है कि मैं इसी लड़के के साथ मॉडलिंग करती हूँ। और फिर सॉन्गयू से पूछती है कि वो जियोंग को कैसे जानती है, तो सॉन्गयू उसे बताती है कि हम सेम ड्राइंग क्लब को ज्वाइन करे हुए हैं। तो फिर रिम बोलती है कि जियोंग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और अभी हम लोगों का झगड़ा हुआ है। फिर वो सॉन्गयू से बोलती है कि सॉन्गयू एक दिन के लिए उसे भी ड्राइंग क्लब लेके जाए ताकि वो जियोंग से पैचअप कर सके। ये सुन के सॉन्गयू हर्ट हो जाती है और फिर दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं। सॉन्गयू बाहर आने के बाद खुद से बोलती है कि सब कुछ जियोंग ने मुझसे झूठ बोला और उसके बाद जियोंग के टेक्स्ट को इग्नोर करने लगती है। फिर घर जाके बहुत सैड हो रही होती है। वो सोचती है कि मैं सैड क्यों हो रही हूँ जबकि हम तो रिलेशनशिप में भी नहीं है। फिर वो जियोंग को टेक्स्ट करके पूछती है कि नेक्स्ट एसएफ की मीटिंग में मैं अपनी एक फ्रेंड को भी ला सकती हूँ, जिसमें जियोंग हाँ बोल देता है और सॉन्गयू रिम को नेक्स्ट मीटिंग का टाइम और लोकेशन सेंड कर देती है और यहीं पे 7th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम सॉन्गयू देखते हैं जो कि रिम के आने का वेट कर रही होती है। उसके आने के बाद दोनों दादा कैफे में एसएफ की 10th मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। इस मीटिंग का हॉरर कॉन्सेप्ट था तो पूरा कैफे का लुक स्कैरी लग रहा था जिससे रिम डर रही होती है। तो सॉन्गयू उससे बोलती है कि ये तो बस डेकोरेशन है, कुछ स्कैरी नहीं होगा। इतने में वहाँ की लाइट चली जाती है और सारे मेंबर्स स्कैरी कॉस्ट्यूम में छुपे हुए होते हैं। फिर एक एक करके उन्हें डराने लगते हैं और रिम इन लोगों से डर के जमीन में गिर जाती है। तभी सियोन लाइट ऑन करता है और सबको रुकने को बोलता है। फिर सब मीटिंग रूम में चले जाते हैं। मिंट और जियोंग के अलावा सभी लोग आ गए थे तो सभी लोग मिंट को डराने के लिए छुप जाते हैं। पर जैसे ही मिंट आती है तो सियोन लाइट ऑन कर देता है, जिसे देख के सब सियोन को चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि वो मिंट डर जाएगी करके उसकी साइड ले रहा होता है। फिर ये लोग सॉन्गयू को भी हॉरर कॉस्ट्यूम पहनने को देते हैं और रिम भी रेडी होती है, पर वो ऐसे कॉस्ट्यूम में भी खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रही होती है। तो ब्लैक फिंगर उसका मेकअप करती है और उसे भी हॉरर लुक दे देती है, जिस वजह से रिम मन ही मन में उन लोगों पे गुस्सा कर रही होती है पर उन लोगों के सामने अच्छी बन रही होती है। फिर सभी जियोंग की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। जियोंग की बात होता देख सॉन्गयू वहाँ से वॉशरूम का बहाना बना के चली जाती है, पर वो जैसे ही वॉशरूम के बाहर पहुँचती है जियोंग वहीं उसे डराने आ जाता है, पर सॉन्गयू उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देती। इतने में रिम भी वहाँ आ जाती है। उसे देख के जियोंग बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, तो सॉन्गयू बोलती है कि यही मेरी गेस्ट है। ये सुन के जियोंग सॉन्गयू को खींच के एक रूम में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम रिम को कैसे और कब से जानती हो। तो सॉन्गयू बताती है कि इसने मेरी हेल्प की थी तब से। ये सुन के जियोंग उससे बोलता है कि रिम ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम कहीं पे गलती से मिल जाओ और वो तुम्हारी हेल्प करे, पर सॉन्गयू उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तो जियोंग बोलता है कि ये मुझे पसंद करती है, जिसपे सॉन्गयू बोलती है कि मुझे पता है तो मैं क्या करूं। ये सुन के जियोंग हर्ट हो जाता है और उससे पूछता है कि रिम के मुझे पसंद करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसपे सॉन्गयू बोलती है कि मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। ये सुन के जियोंग वहाँ से गुस्से में चले जाता है। सॉन्गयू जैसे ही रूम से बाहर आती है वहाँ पे रिम होती है और वो सॉन्गयू से माफी मांगती है क्योंकि उसके वजह से जियोंग सॉन्गयू पे गुस्सा कर रहा था। फिर दोनों मीटिंग में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मीरे और सेरा को देखते हैं। दोनों साथ में रोड में चल रहे होते हैं, पर चलते हुए मीरे किसी से टकरा जाती है और उसके हाथ से चॉकलेट गिर जाती है। जब वो मुड़ के देखती है तो ये वही तीनों लड़कियां होती है जिन्होंने सॉन्गयू को बुली करा था। ये देख के मीरे उनको रास्ते में मिलने को थैंक यू बोलती है, जो सुन के वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, पर मीरे बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और बोलती है कि तुमने मेरी दोस्त को बुली कैसे करा और उन्हें मारने लगती है। फिर सेरा भी बीच में आ
जाती है और ये पांचों रोड में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब हम मीटिंग रूम में सबको बैठे हुए देखते हैं। यहाँ ये लोग फिर से इंट्रोडक्शन वाला गेम खेलने लगते हैं जिसमें रिम कुछ नहीं बोलती तो उसको पनिशमेंट के लिए टेबल में लेटने को बोलते हैं, पर जियोंग बोलता है कि रिम के बदले पनिशमेंट मैं लूंगा और टेबल में लेट जाता है। जियोंग को रिम के लिए स्टैंड लेता देख सोंग्यू को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम डाई को देखते हैं जो कि सेरा को रोज देने जा रहा होता है क्योंकि उसे अब सेरा पसंद आने लगी है और वो रोड में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे बहाने से सेरा को रोज देगा। पर फिर उसे रास्ते में बहुत भीड़ दिखती है तो वो वहाँ जाके देखता है तो उसे दो लड़कियां सेरा को मारती हुई दिखाई देती है। तो वो बिना कुछ सोचे सेरा को बचाने के लिए उन लड़कियों से लड़ने लग जाता है। सेरा को बचाने के चक्कर में डाई खुद ही बुरी तरह से पिट जाता है। डाई को ऐसे मार खाते हुए देख के मीरे उन लोगों को जोर जोर से मारने लगती है। अब हम फिर से एसएफ की मीटिंग देखते हैं जहाँ सब लोग एक एक करके पोज करते हैं और इनकी ड्राइंग देख के रिम अपने मन में ही इन लोगों का मजाक बना रही होती है। सबकी टर्न ओवर होने के बाद जैसे ही कपल पोज की टर्न आती है रिम बोलती है कि जियोंग और मैं पोज करते हैं क्योंकि हम दोनों मॉडल भी है तो हम अच्छा पोज करेंगे। ये सुन के जियोंग भी गुस्से में हाँ बोल देता है और पोज करने चले जाता है। जियोंग जाके चेयर में बैठता है और रिम उसके लैप में जाके बैठ जाती है और उसके काफी क्लोज हो रही होती है। सोंग्यू इन दोनों को ऐसे देख के बहुत सैड होती है। वो ड्रॉ करने लगती है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें वो बोलती है कि मुझे कभी भी अपनी पसंद और नापसंद समझ नहीं आती थी पर अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और बोलती है कि मुझे इन दोनों को साथ देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा और वो गुस्से से अपनी ड्राइंग खराब कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे वॉशरूम में फेस वॉश करते हुए देखते हैं। वो जैसे ही बाहर जाती है जियोंग बाहर खड़ा होता है और वो उसे खींच के बात करने को ले जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें रिम और मुझे इतने पास देख के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के सोंग्यू गुस्से से बोलती है कि हम दोनों कौन सा रिलेशन में है जो मुझे फर्क पड़ेगा और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग लंच में जाने का प्लान बनाते हैं पर जियोंग मुझे हेडेक हो रहा है बोल के वहाँ से चले जाता है। उसको जाते हुए देख के येरिम बोलती है कि इसका फिर से हेडेक शुरू हो गया, इसे बार बार हेडेक होते रहता है। ये सुन के मिंट बोलती है कि मैंने तो आज तक उसे हेडेक में नहीं देखा। तो रिम बोलती है कि हम दोनों ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं इसीलिए मुझे पता है। ये सुन के पिंक फिंगर उसे बताती है कि मिंट उसकी सिस्टर है, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। ये सुन के रिम सोंग्यू को देखने लगती है तो सोंग्यू बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, जिसपे ब्लैक फिंगर बोलती है कि सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग कलर से एक दूसरे को बुलाते हैं भाई बहन करके नहीं। फिर मिंट भी वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे सियोन भी वहाँ से चला जाता है और बाकी के बचे हुए लोग लंच में जाने लगते हैं। जाते समय रिम सोंग्यू से पूछती है कि तुम और जियोंग बहुत क्लोज लग रहे थे, कहीं तुम्हें जियोंग के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है, जो सुन के सोंग्यू मना कर देती है। अब सब लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पे रिम सबको बताती है कि कैसे उसने सोंग्यू को बुली होने से बचाया था। इतने में सोंग्यू को मीरे का टेक्स्ट आता है कि वो लोग पुलिस स्टेशन में हैं। ये सुन के सोंग्यू भी वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। उसे जाते हुए देख के रिम भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है और ब्राउन फिंगर उसे खाना खाने के लिए वहीं रोक देता है। फिर ब्लैक फिंगर ये रिम को घूरते हुए बोलती है कि मैं भी एक बार स्कूल में बुली हुई और बोलती है कि जो इंसान बुली करता है वो सब कुछ भूल जाता है पर जो बुली होते हैं उन्हें सबके चेहरे अच्छे से याद रहते हैं, और बोलती है जो भी बुली करते हैं वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं दुनिया के सामने इनोसेंट दिखने के लिए। फिर रिम वहाँ से उठ के बाहर आ जाती है और गुस्से में इन लोगों की बुराई करने लगती है। इतने में ब्राउन फिंगर भी बाहर आ जाता है और रिम से बोलता है कि जियोंग तुम में इंटरेस्टेड नहीं है पर सोंग्यू में है, इसीलिए तुम यहाँ उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रही हो, और बोलता है कि तुम्हें लगा हमें नहीं पता चलेगा, हम बस तुम्हें बच्चा समझ के कुछ नहीं बोल रहे थे, और वो उसे समझा के वहाँ से चले जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में मीरे पुलिस ऑफिसर से बोल रही होती है कि अगर आपके दोस्त को कोई बुली करता तो क्या आप अपने दोस्त के लिए नहीं लड़ते, जिसमें पुलिस ऑफिसर उस पे गुस्सा करने लगता है। फिर उनमें से एक बुली बोलती है कि हाँ हमने उसे एक बार बुली करा था पर बारिश वाले दिन हमने उसे खुद से बुली नहीं करा था, हमसे किसी ने उसे बुली करने को कहा था। अब यहाँ पे पता चलता है कि वो सारा प्लान रिम ने सोंग्यू का फ्रेंड बनने के लिए करा था। फिर वो बुली लड़कियां भी रिम को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे बताती है कि हमने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। इतने में सोंग्यू भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है
है और उसे भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे रिम थी। अब हम रिम को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं, वो बस दरवाजे से सब कुछ अंदर देख रही होती है। फिर वो लास्ट में अपने दोस्तों को छोड़ के वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जियोंग वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने अपने दोस्तों से सोंगयू को बुली कराया, जिसमें वो बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे वजह से ही करा, तुम मुझे सोंगयू जैसी लड़की के लिए इग्नोर कर रहे थे। ये सुन के जियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें बस दूसरों की फीलिंग्स का यूज करने आता है, जिसपे रिम बोलती है कि मैं सोंगयू से माफी मांग लूंगी। तो जियोंग बोलता है कि उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें माफ कर देगी और जो भी तुमने करा वो सब भूल जाएगी। फिर वो रिम से बोलता है कि आज तुम्हारे वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा से सोंगयू के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें थैंक यू। और फिर वहाँ से चला जाता है और रिम भी चली जाती है। इतने में सेरा की मॉम पुलिस स्टेशन आ जाती है, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है, और वो उन सबको छुड़वा के वहाँ से ले जाती है और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सेरा अपनी मॉम के साथ कार में जाती है और सोंगयू रिम से मिलने चली जाती है। उससे मिलने के बाद सोंगयू उससे पूछती है कि जो भी उन लड़कियों ने बोला वो सब सच है। ये सुन के रिम बोलती है कि जब तुम्हें पता ही है तो अब मुझसे क्यों पूछ रही हो, अब अच्छा बनना बंद करो। इस पे सोंगयू बोलती है कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं जियोंग को पसंद करती हूँ या नहीं, तब मैं विश कर रही थी कि तुम बुरी इंसान हो और जियोंग तुम्हें पसंद करे। और बोलती है कि अगर आज तुमने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मैं जियोंग को पसंद करती हूँ। फिर बोलती है कि मुझे ये रियलाइज कराने के लिए थैंक यू, और वहाँ से चली जाती है। सोंगयू घर को जा रही होती है। वो इस उम्मीद में होती है कि जियोंग उससे मिलने आया होगा, पर जियोंग वहाँ नहीं होता। उसको वहाँ ना देख के वो बोलती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, और सोचती है कि आज तक जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ी हूँ तो जियोंग हमेशा उस प्रॉब्लम में मेरे साथ था। और फिर सैड होके वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले एक और बार पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे जियोंग खड़ा होता है। उसे देखते ही सोंगयू उसके पास भाग के जाती है और उससे बोलती है कि जियोंग मुझे माफ कर दो, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। ये सुन के जियोंग ऑफेंड हो जाता है और बोलता है कि तुम क्यों स्टूपिड हो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें मेरी गलती है। बोलता है कि मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती है, मैं स्टूपिड हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम रिम की वजह से हर्ट हो। इतने में सोंगयू उसे हक कर लेती है। फिर बोलती है कि आज मैं बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पोजेस हो गई हूँ, और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। फिर बहुत हिम्मत करके उसे आई लाइक यू बोल देती है, जिसपे जियोंग क्या बोलता है तो फिर से वो उसे आई लाइक यू बोलती है, पर जियोंग इतने शॉक में होता है कि कोई भी जवाब नहीं देता। उसको ऐसे देख के सोंगयू कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तो जियोंग उसको जल्दी से पीछे से हक कर लेता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सेरा को अपनी मॉम डैड के साथ कार में देखते हैं और उसके डैड सेरा पे चिल्ला रहे होते हैं और सेरा की मॉम पे भी गुस्सा करने लगते हैं। फिर सेरा की मॉम सेरा से बोलती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, उसके बाद भी ये सब कर रही हो। ये सुन के सेरा बोलती है कि आपको पता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो लगा आपको दिखाई ही नहीं देता। और बोलती है कि आज तक मैंने कोई ट्रबल नहीं दिया आपको, हमेशा स्कूल में टॉप करा, मैंने रेस तक खुद को खुद से करा, इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप मुझसे। इतना बोल के वो रोते हुए कार से उतर जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी उतर जाती है, पर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और सेरा अपनी मॉम को हक करके बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ सोंगयू की मॉम उसके लेट आने की वजह से घर में टेंशन में होती है। सोंगयू जैसे ही घर पहुँचती है वो सोंगयू से गुस्से से पूछने लगती है कि वो इतनी देर में कहाँ से आ रही है, पर सोंगयू इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। पर फिर वापस आके अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी और उनसे इतने दिनों से रूडली बिहेव करने के लिए माफी मांगती है, और फिर अपने रूम में चली जाती है। वो बेड में लेटी होती है और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो बोलती है कि मेरी डेलुलू वर्जन भी अब डिसअपियर हो गई है, और बोलती है कि आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बिना अपनी डेलुलू वर्जन के भी हमेशा सोच समझ के डिसीजन लिया। हो सकता है कि मैंने काफी गलत डिसीजन लिए अपने लाइफ में, पर उन डिसीजन से मैंने सीखा और मैंने हर बार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। और बोलती है कि भले ही मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, पर मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा कि मैं जो भी करना चाहती हूँ वो कर लूंगी, और यही मेरा खुद से प्यार करने का तरीका है। नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं जो सियोन के बारे में सोच रही होती है, और वो खुद ही खुद से क्वेश्चन करती है और फिर उनके जवाब देती है। उसके सारे जवाब में सियोन के लिए
फीलिंग सी होती है। इतने में उसे सियोन का टेक्स्ट आता है जो उसे नीचे मिलने को बुला रहा होता है। मिंट वहाँ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे वजह से तुम मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे हो, और वो सियोन से उसका सोचना बंद करने में हेल्प करने को बोलती है, जिसपे सियोन बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होगा, अभी इतने सालों से एंग्शियस हूँ, मेरे लिए भी इजी नहीं है। फिर मिंट वहाँ पे बैठ जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती, मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा पर मैं तुम्हारे साथ खुद को रिलेशन में इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। फिर बोलती है कि अगर हम डेट करेंगे तो हम किस भी करेंगे, पर मैं हम दोनों को किस करते हुए इमेजिन नहीं कर पा रही, और अपना सर आसमान की तरफ करके आईज क्लोज कर देती है। तभी सियोन पीछे से आता है और उसे लिप्स में किस कर देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, पर मिंट उसे रोकती है और उसके पास जाके किस करने लग जाती है, और यहीं पे 8th एपिसोड भी खत्म हो जाता है।